प्रकार पे मैंने कहा कि मार 4 प्रकार के होते हैं, स्कंद मार, क्लेश मार, देवपुत्र मार और मृत्यु मार। ये 4 प्रकार के मार होते हैं। अब भगवान बुद्ध के सामने जो आया है वो देवपुत्र मार है, देवपुत्र मार है वो। भगवान अब आप महापरिनिर्वाण प्राप्त करें अर्थात मर जाए आपकी भाषा में, है ना। भगवान कहते कि नहीं, जब तक मेरे श्रावक श्राविका, मेरे उपासक उपासिका, भिक्षु भिक्षुनी योग्य नहीं हो जाती तब तक मैं महापरिनिर्वाण नहीं प्राप्त करूंगा। दूसरी बार भी निवेदन करता, दूसरी बार भगवान फटकार लगाते, तीसरी बार भी निवेदन करता, तो तीसरी बार जब निवेदन कर लिया उसने तो भगवान मार की बात सुन लेते। क्यों सुन लिया? क्योंकि वो निवेदन भी कर रहा, भगवान अब आप महापरिनिर्वाण प्राप्त करें। क्यों प्राप्त करें? क्योंकि अब आपके श्रावक श्राविका, भिक्षु भिक्षुनी वो सामर्थ्यवान हो गए हैं। वो न सिर्फ मुख से उपदेश कर सकते हैं, चमत्कारों से भी उपदेश कर सकते हैं, इतने सामर्थ्यवान हो चुके हैं। तो आदेशना प्रतिहार और रिद्धि प्रतिहार दो मैंने बताया था आपको। एक तो मुख से जो हो रहा है ये आदेशना प्रतिहार है। रिद्धि प्रतिहार में चमत्कारों से भगवान उपदेश करते हैं, जैसे नंदोपनंद को किया, नालागिरी को किया, हाँ, जैसे अंगुलीमाल को किया, समझ रहे हैं, जैसे नीलकंठों को किया। तो ये वृद्धि प्रतिहार है। भगवान अब आपके श्रावक श्राविका सामर्थ्यवान हो गए हैं, अब आप महापरिनिर्वाण प्राप्त करें। भगवान से तीसरी बार निवेदन करता तो भगवान जो है कहते ठीक है मार, दुष्ट मार, पापी मार, तो यही चाहता है तो इसको तिलंग मासा में अचयन तथा परिनिर्वाण स्थिति तो मार सुनो, आज से 3 महीने बाद तथागत महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लेंगे। देखिए मैंने बताया था कि दुनिया में बड़े भगवान हुए, जन्म का तो पता है, मरने का पता नहीं, लेकिन ये ऐसे भगवान हैं जो घोषणा कर रहे हैं कि ठीक है मार, आज से 3 महीने बाद मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। और 3 महीने बाद कब त्यागूंगा ये भी बता दिया। अंतिम पहर में 2 साल वृक्षों के नीचे दाहिनी मुद्रा में सिंह सैया में लेट करके सब कुछ बता दिया, है ना। ये समझिए कि कितने बच्चे कितने मिनट पे जो है प्राणों को त्यागेंगे, महापरिनिर्वाण प्राप्त करेंगे, इतना तक बता दिया भगवान ने। और जब भगवान अपने आयु संस्कार का त्याग करते हैं तो भयंकर भूचाल आ जाता, भूकंप आ जाता, भयंकर भूकंप आ जाता। और मार खुश होकर के तथागत नहीं रहेंगे, अच्छा हुआ चले जाएंगे, ये रहेंगे तो लोगों को मेरे बंधन से मुक्त करते जाएंगे। मार कभी भी नहीं चाहता कि आप उसके बंधन से निकले, क्योंकि उसकी संख्या फिर कम होने लगेगी। अच्छे लोगों की संख्या बढ़ेगी तो बुरे लोगों की घटेगी। मार कभी भी नहीं चाहता। एक तरफ बुद्ध है, एक तरफ मार है, ऐसे समझिए दोनों का युद्ध है। एक तरफ अच्छाई है, एक तरफ बुराई है। जैसे शराबी कभी नहीं चाहता कि उसको उसकी गोल में एक भी संख्या कम हो, अपितु बढ़े, यही नहीं चाहता है। लेकिन अच्छा व्यक्ति जो शराब नहीं पीता वो तो चाहता है कि हमारी गोल में एक संख्या बढ़े, कई लोग शराब छोड़ दें। आपको भी तो यही दिया जा रहा है, बार बार यही कहा जा रहा है ना। तो आज से 3 महीने बाद तथागत पर महापरिनिर्वाण प्राप्त करेंगे। भयंकर भूकंप आता, मार खुश होकर के चला जाता। उधर भंते आनंद थे, भंते आनंद को जब पता चला तो भागी भागी आते कहते भगवान ये भयंकर भूचाल क्यों आया, भयंकर भूचाल क्यों आया। बोले आनंद, भूचाल आने के, भूकंप आने के 8 कारण होते हैं। 8, ध्यान से समझना, 8 कितने? 8 कारण। पहला कारण सुनिए, भगवान बता रहे हैं कि ये धरती किससे टिकी है? जल पे, जलवायु पे टिका है।
जब वायु में प्रकंपन होता है, महावात चलती है, तो जब वायु प्रकंपित होगी तो जल प्रकंपित होगा, जल प्रकंपित होगा तो फिर पृथ्वी प्रकंपित हो जाएगी। इसी को क्या कहेंगे? भूकंप। ये एक कारण है जो अक्सर आपको देखने को मिलता है। दूसरा कारण क्या है? जब कोई बोधिसत्व दूषित लोक से माँ के गर्भ में आते हैं तब भूकंप आता है। मैंने बताया था ना, जब बोधिसत्व जो है उपजीवा सुरावा से सुंदर तुषित पूरे, जब तुषित लोक में है उस समय जब वो आते हैं माँ के गर्भ में तो भूकंप आ जाता है। तो जब कोई बोधिसत्व गर्भ में आते हैं तब भूकंप आता है। तब जब कोई बोधिसत्व जन्म लेते हैं, गर्भ से बाहर आते हैं, धरती पे कदम रखते हैं, तब पृथ्वी प्रकंपित होती है, भूकंप आता है। तीसरा कारण। और अगला चौथा कारण, जब कोई बोधिसत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं तब भूकंप आता है। जब भगवान को मैंने बताया, सब बता दिया हूँ, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो भूकंप आ गया। और जब पहली बार अपना पहला उपदेश देते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन करते हैं, कुछ लोग कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, बदलना, परिवर्तन माने बदलना, प्रवर्तन माने चलाना। ठीक है, जैसे आप पहले छोटे बच्चे होते थे ना, टायर होते, टायर साइकिल का टायर चलाते थे, ऐसे मार देते थे तो चलने लगता था, चलते 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 रुक जाता था, फिर मारते थे, फिर चलने लगता था, फिर चलते चलते रुक जाता। इसी को प्रवर्तन कहते हैं। जितने भी बुद्ध होते हैं आते हैं, जो ये धर्म का चक्र है ना, चलते 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 जब धीमा हो जाता है तो दूसरे बुद्ध आते हैं, उसको फिर से चला देते हैं, फिर चलने लगता है, फिर चलते 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 जब धीमा होता है तो फिर तीसरे बुद्ध आते हैं, फिर चला देते हैं। अभी ये अंतिम बुद्ध है गौतम बुद्ध, इन्होंने चलाया। मैंने एक चीज और भी बताया था, लोग कहते हैं कि हमारे भगवान 1 लाख साल पहले हुए, 1 लाख साल पहले हुए। हाँ, लेकिन बुद्ध हमारे अकेले भगवान गौतम बुद्ध तो कल्पों में एक बार जन्म लेते हैं। कल्प मैंने बताया ना, पर्वत की चोटी को रेशम के कपड़े से 100 वर्ष में एक बार पहुंचा जाए तो पर्वत की चोटी समाप्त होने में जितना समय लगता है उसको एक कल्प कहते हैं। ऐसे ही आयु कल्प होता है, महाकल्प होता है, अनंतर कल्प होता है, असंख्य कल्प होता है। तो 4 असंख्य कल्प के बाद, असंख्य कल्प बहुत लंबा है, एक बुद्धों का काल जितना है, 2800 का जोड़ लीजिए तो न जाने करोड़ों में गणना नहीं होगी कितने करोड़ वर्ष पहले बुद्ध हुए। इसलिए मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी बड़े बड़े इतिहासकार अब ये बता रहे हैं कि वहां भी बुद्ध की छाप है, बुद्ध की संस्कृति रही है। क्यों? क्योंकि बुद्धों की संतति चलती है। बुद्ध आते हैं, धर्म चक्र का प्रवर्तन करके फिर चले जाते हैं। धर्म ऐसे समझिए जैसे सारनाथ जाते हैं ना, मणि चक्र होता है, ऐसे आपने घुमाया, बोला ओम मणि पद्म ओम, आप घुमा के चले जाएंगे, घूमते 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 रुक जाता है, फिर दूसरा कोई आता है घुमाता ओम मणि पद्म ओम, फिर घूमते 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 रुक जाता है, तीसरा आता है। ऐसे ही चक्र को घुमाना प्रवर्तन है। बोलिए भगवान बुद्ध की। और धर्म चक्र का परिवर्तन सिर्फ सम्यक संबुद्ध करते हैं, प्रत्येक बुद्ध अरहत भी नहीं करते और बोधिसत्व तो कर ही नहीं सकते। तो आजकल नागपुर में लोग धर्म चक्र प्रवर्तन मनाते हैं, तो धर्म चक्र प्रवर्तन नहीं है, असली धर्म चक्र प्रवर्तन वो नहीं है। असली क्या, वो धर्म चक्र प्रवर्तन है ही नहीं। कोई बोधिसत्व में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि धर्म चक्र प्रवर्तन करे, सिर्फ सम्यक संबुद्ध करते हैं। और सम्यक संबुद्ध ने सारनाथ में किया, जितने भी बुद्ध होते हैं वहीं पे धर्म चक्र प्रवर्तन करते हैं। तो जब पहली बार उपदेश करते हैं तब भूकंप आता है। हाँ? और जब भगवान, जब तथागत अपने आयु संस्कार का त्याग करते हैं कि अब से मैं महापरिनिर्वाण प्राप्त करूंगा, तब भूकंप आता है, तब भूकंप आता है। और जब अभी तो कहा कि मैं 3 महीने बाद, तो जब
3 महीने बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग देते हैं, तब भी भूकंप आता है। ये 8 कारण है भूकंप आने के। तो जान लीजिए जब भूकंप हो रहा है ना, तो कोई न कोई है ना। अब भूकंप छोटा से नहीं आएगा, बहुत बड़ा भूकंप आता है। छोटा भूकंप आ रहा है तो हो सकता कोई और कारण है। बड़ा भूकंप तो बुद्धों की वजह से ही आता है, या फिर उस हवा की वजह से, वात की वजह से, है ना। तो जब बनते आनंद को पता चलता, भगवान ने तो 8 कारण बता दिया, फिर मार आकर के आनंद से कहता भगवान ने तो महापरिनिर्वाण की घोषणा कर दी। और जब बनते को पता चलता तो बड़े दुखी होते, भागे भागे आते और भगवान से कहते भगवान आपने महापरिनिर्वाण की घोषणा कर दी है, आपने महापरिनिर्वाण की घोषणा कर दी है। भगवान ऐसा न करें, तिष्ठत भगवा कप्पं, तिष्ठत सुगतो कप्पं। हे भगवान आप कल्पों तक रहे, कल्पों तक। समझ रहे ना, 4 प्रकार के कल्प मैंने बताया ना। उसमें पहला कल्प है आयु कल्प। आयु कल्प 100 साल का होता है। कल्प जो है आयु कल्प 100 साल का होता है। तो भगवा कप्पं, बुद्ध चाहे तो 100 साल, 200 साल, 1000 साल, कई हजार साल बुद्ध जिंदा रह सकते हैं। इतना सामर्थ्य क्यों? क्योंकि भगवान ने पहले ही आनंद से कहा था कि आनंद जिसने 4 विधिपादों की भावना कर ली है, छंद वीर्य चित्त विमर्श, ये 4 विधिपाद हैं, जिसने इसकी भावना कर ली है वो जितना लंबा चाहे उतना जीवन जी सकता है। लेकिन बुद्धि की तो कोई कामना होती ही नहीं ना। जब तक शरीर चलना उन्हें क्या शरीर को जिलाने से। आनंद कहते भगवान नहीं, भगवान कल्पों तक रुके। तो भगवान कहते कि आनंद तुमने ये चांस, ये अवसर खो दिया है। जब तथागत कह रहे थे कि कल्प तक रुक सकते हैं, तो तुम जानते हुए भी तुमने क्यों नहीं कहा कि तथागत आप कल्पों तक रुके। दूसरी बार भी कहता, तीसरी बार भी कहते आनंद, लेकिन भगवान कहते हैं कि आनंद तथागत उगल कर कि फिर से निकलते नहीं। एक बार जो कह दिया तो कह दिया। सखी वदंति राजानो, सखी वदंति राजानो, सखी श्रमण ब्राह्मण, सखी स्वपुरुषालोके इस ब्रह्मो सनातनम। देखो दूसरी बार इस ब्रह्मो सनातनम आया है। राजा एक बार कहते हैं फिर अपनी वाणी से पीछे नहीं हटते। ऐसे ही बुद्ध के श्रावक भी एक बार जो बात कह दिए सो कह दिए, अब उसे बदलने वाले नहीं। एक बार कह दिया कि नहीं अजय जी आप प्रवचन का लगाइए, तो उसमें हम कहते हाँ आएंगे अजय जी। फिर इससे भी बड़ा कोई कार्यक्रम मिल गया तो उसमें भाग जाऊं, तो श्रवण नहीं करे। फिर मैं श्रवण नहीं, बुद्ध पुत्र नहीं। हाँ छोटा हो बड़ा हो, जिसको मुख से कह दिया कि नहीं आऊंगा तो आऊंगा, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे भूकंप आए। हाँ इस प्रकार से भगवान ने आयु संस्कार का त्याग कर दिया। और फिर भगवान आनंद से कहते कि आनंद चलो कुशिनारा चलते हैं। समय बहुत थोड़ा सा है, क्या करें, कुशिनारा चलते हैं। क्यों? क्योंकि कुशिनारा में ही महापरिनिर्वाण प्राप्त करना है। और जब भगवान पहुंचते हैं तो आनंद से भगवान बहुत सारी बातें कहते हैं। और फिर भगवान अनुकंपा करके स्वयं आनंद से कहते हैं कि आनंद ये 4 चीजें हैं, 4 जगह हैं जहां श्रद्धालु कुलपुत्र और कुलपुत्री को जाना चाहिए। वहां जाना बहुत ही पुण्यकारी होता है। वो 4 जगह क्या है ना? ये 4 स्थान, 4 महातीर्थ जहां सभी श्रद्धालुओं को जाना चाहिए। हाँ जहां सभी श्रद्धालुओं को जाना चाहिए। कौन से 4 तीर्थ है? जहां भगवान ने जन्म लिया, ये तो भगवा जातो, जहाँ भगवान ने जन्म लिया, जहाँ ज्ञान प्राप्त किया। जन्म कहाँ लिया? लुम्बिनी में, इस समय नेपाल में। यह ज्ञान पटिलाभो, जहाँ ज्ञान प्राप्त किया। यह धम्म काशी, जहाँ पहली बार उपदेश किया। सारनाथ ज्ञान प्राप्त किया बोध गया बिहार में, और उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। सारा ज्ञान वहां से लेकर के उत्तर प्रदेश में आकर के दे दिया।
सबसे बड़ा प्रदेश भी है उत्तर प्रदेश, सबसे सामर्थ्यवान भी है उत्तर प्रदेश, सारी देश की सरकार भी बनती है उत्तर प्रदेश से ही। हाँ, कुछ गणना बिगड़ना हो तो यही से होता है। यहाँ दे दिया और यथा परिनिर्भुत हो, यहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कुशीनारा में, कुशीनगर में, देवरिया में, आगे पढ़ते हैं कुशीनगर। ये 4 महातीर्थ हैं जहाँ श्रद्धालु कुल पुत्रों को, कुल पुत्रियों को जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जाना उनके लिए पुण्य का कार्य हो जाएगा, फिर से व्यक्ति नया हो जाएगा, नया यहाँ जाने पे वो फिर से नया हो जाएगा। इन स्थानों पे जाने से उसके भीतर धर्म संदेश लगेगा और महान पुण्य का लाभ होगा। तो इन 4 स्थानों पे जाना चाहिए और पूजा करना चाहिए। कितने लोग हैं जो 4 स्थानों पे गए हैं? हाथ उठाएं। हाँ, कितने लोग 4 धामों की यात्रा किए हैं? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनारा। कितने लोग? इधर माताएं 4 धामों की यात्रा की है? नहीं, एक का किसने किया? एक धाम की यात्रा। अच्छा, 2 की किसने किया? 3, जिसका जितना हो गया है उससे आगे बढ़े। एक हुआ तो दूसरे, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। बस थोड़ा सा और। हाँ, बल्कि यहाँ से हम तो कहेंगे कि अजय जी एक यात्रा ही निकालें 4 धामों की और सबको सूचना दें और 4 धामों की यात्रा आप करें। हमारी भी मंगल कामना आपके साथ, आप यात्रा करें और आपको बहुत पुण्य प्राप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। तो आनंद ये 4 स्थान हैं जहाँ सभी श्रद्धालुओं को अवश्य जाना चाहिए जीवन में। देखिए, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, चीन, जापान, ताइवान, कोरिया, जीवन में कम से कम एक बार वो 4 धामों की यात्रा करने आते ही हैं। गरीब भी जो है ना, वो भी एक पाई जुटाते हैं कि कम से कम एक बार अपने जीवन में हम इन 4 धामों की यात्रा कर लें। आपको तो यही है, तो जल ही में मीन प्यासी मोरे सुनी सुनियावे। आपको तो यही है। विदेश से लोग आते हैं दर्शन करने, आपके तो देश में ही है, लेकिन आप दर्शन करने नहीं जाते, आप दर्शन करने नहीं जाते। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान ने बहुत सारी बातें बताई। भगवान महापरिनिर्वाण प्राप्त करने वाले हैं तो कुशीनारा में 2 शाल वृक्षों के नीचे जाते हैं और भगवान वहीं लेट जाते हैं। देखिए भगवान का कितना बड़ा सामर्थ्य है। अंतिम पहर में भगवान पूर्णिमा के दिन, कौन सी पूर्णिमा के दिन? वैशाखी पूर्णिमा के दिन। देखिए, इस पूरी धरती पर कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसका जन्म भी उसी दिन हुआ हो, जिसने ज्ञान भी उसी दिन प्राप्त किया हो और जिसने मृत्यु भी, जिनका मरण भी, महापरिनिर्वाण भी उसी दिन प्राप्त किया हो। हाँ, ऐसा धरती पे कोई नहीं मिलेगा। ये सिर्फ बुद्ध ही मिलेंगे। बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है, ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा के दिन और महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। पूर्ण चंद्रमा उस दिन है आकाश में, कोई बादल नहीं है। वैशाख के समय में बदली भी नहीं रहती। बरसात का समय होता है तो बादल आ जाते हैं, आषाढ़ का समय होगा तो बादल आ सकते हैं, लेकिन उस समय बादल नहीं है, पूर्ण चंद्रमा है। भगवान 2 शाल वृक्षों के नीचे लेट जाते हैं और पहले से लेकर चौथा ध्यान, चौथे से लेकर पहला ध्यान ऊपर नीचे करते हुए भगवान अपनी प्राण ऊर्जा को त्याग देते हैं और महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद जो अभी रहित नहीं थे सभी लोग विलाप करने लगते, रोने लगते। जब सूचना पहुंचती पूरे कुशीनारा अन्य जगहों में तो सभी लोग भगवान का दर्शन करने आते। उनके शरीर को चक्रवर्ती राजा की भांति रखा गया था
वर्णन मिलता है कि उनके शरीर को तेल में डुबोकर के 7 दिन रखा गया था। तेल की द्रोणी में, जैसा आज आप ताबूत देखते हैं ना, ताबूत, हाँ, कफिन जो होता है कैसा होता है, ऐसी नौका जैसा होता है, द्रोणी होती है, नौका जैसा होता है, और फिर नौका जैसे से ही वो ढका रहता है। भगवान बुद्ध का शरीर भी द्रोणी में ही रखा गया था और फिर द्रोणी से ही ढका गया था। आज तो ये कॉपी है, ओरिजिनल तो भगवान बुद्ध के समय में हुआ था। बस अंतर इतना है, यहाँ जलाया जाता है, वहां दफनाया जाता है। भगवान बुद्ध के शरीर को 7 दिन रखा गया था और फिर चक्रवर्ती राजा की भांति 500 बार पहले सफेद वस्त्र लपेटा गया, फिर रुई लपेटी गई, फिर सफेद वस्त्र, फिर रुई, फिर सफेद वस्त्र, फिर रुई, ऐसे 500 परत में भगवान बुद्ध का शरीर लपेटा गया और भगवान बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, दाह क्रिया की गई। भगवान बुद्ध के शरीर को जलाया गया और जलाने के बाद भगवान बुद्ध की अस्थियों को लेकर के लड़ाई हो जाती है। हाँ, अल्लकप के गुली पावा के लोग, है ना, वैशाली के लोग, फिर वज्जीगण, फिर अजातशत्रु, ये सभी लोग आकर के भगवान